स्कंध सूत्रपात नव युग बेला का संवाहक हम सभी बने। कठिन परिश्रम और लगन से नव युग की पहचान बने। सूत्रपात नव युग बेला का संवाहक हम सभी बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। सूत्रपात नवयुग बेला का। आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत जी पटोकार जी, माननीय विभाग संघचालक श्रीमान नरेंद्र जी देशपांडे, महानगर के माननीय संघचालक श्री गोपाल राव खंडेलवाल जी, उपस्थित नागरिक बंधु, मातृशक्ति, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता बंधुओं, आपने अभी सही में एक संघ बौद्धिक सुना है। सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले जो बंधु संघ के बारे में इतना अच्छी तरह अध्ययन करके रखते हैं बात, लेकिन इस प्रकार का एक प्रस्तुति सामान्यतः नहीं होते हैं। इस विजयदशमी कार्यक्रम में आकर मुख्य वक्ता इस रूप में मैं, ये मेरे मन में थोड़ा शक आ रहे हैं। संघ के कल्पना के अनुसार स्वयंसेवकों के बारे में संघ जो परिभाषा देते हैं, दो प्रकार के स्वयंसेवक है समाज में। एक तो अभी शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक, और कुछ ऐसे भी स्वयंसेवक से शाखा में अभी तक विधिवत गए नहीं है, ऐसे स्वयंसेवक। मुझे लगता है आज माननीय मुख्य अतिथि जो उनके बात हम सभी के सामने रखते हुए ये बात सिद्ध कर दिया है, वो एक संघ के स्वयंसेवक मात्र नहीं, एक कार्यकर्ता इस रूप में बन गए हैं। आने वक्त डॉक्टर भरत जी विभाग संघचालक जी को पूछ रहे थे, ज्वाइन आरएसएस के प्रावधान से संघ में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ऐसा एक प्रावधान है कंप्यूटर में, संघ के साइट में जाकर संघ में ज्वाइन करने का इच्छा व्यक्त करना। कंप्यूटर में स्वयंसेवक नहीं बन सकते, लेकिन इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, फिर बाद में संघ परिचय वर्ग में भाग लेकर स्वयंसेवक बन सकते हैं। माननीय विभाग संघचालक जी ने तुरंत उत्तर दिया, आप तो पहले ही स्वयंसेवक है। ऐसा अभी मुझे पूरी तरह में सब सुन रहा था उस समय, पूरी तरह विश्वास हो गया है। माननीय डॉक्टर भरत जी अभी एक कार्यकर्ता इस रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे। ऐसे कार्यकर्ता के बौद्धिक के बाद अभी दूसरा एक संघ के बारे में बौद्धिक देना आवश्यक है क्या? ऐसा भी मेरे मन में विषय आ रहा है। फिर भी
संघ का एक नियम है, एक विधि है, कार्यक्रम का एक स्वभाव है, इसलिए मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। इस विजयदशमी से पहले ही बताया था, संघ स्थापना की 100 साल के जो यात्रा प्रारंभ होने वाला है, 99 साल पूरा हो रहा है। संघ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य और संघ जो कर रहे काम, इसके बारे में समझने के लिए विजयदशमी का तत्व समझना सबसे आसान है। विजयदशमी के बारे में समझाए तो देवी के बारे में ठीक तरह से, देवी के अवतार के बारे में और देवी की जो 3 शक्तियों के बारे में समझाए तो सरलता पूर्वक संघ के बारे में समझ सकते हैं। देवी के अवतार के बारे में इस 9 साधना के ये पवित्र नवरात्रों में हम सुन रहे हैं। देवी भागवत में वर्णना करते हैं देवी का अवतार कैसा हुआ है। उसके पीछे का जो वो पूरी कंसेप्ट, कल्पना अगर देखा है तो वो संगठन की कल्पना है, ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना है, संगठन की जरूरत के बारे में वो कहते हैं हमको। महिषासुर का अधर्म, अन्याय पूरे विश्व में बढ़ गया, सत्य के स्थान पर असत्य की स्थापना करने का प्रयास चल रहा था, पाशवी की वृत्ति बढ़ रहे थे। उनके विनाश के लिए एक नया अवतार की जरूरत पड़ी। वो नया अवतार कैसा होना? सभी ईश्वर देवता के सत शक्तियों के संकलन से, संगठन से होना चाहिए, ऐसा है। हम सभी को मालूम है उस समय देवता शक्तियां एक प्रकार से बिखरे हुए दिख रहे थे। बिखरे हुए वो देवता शक्तियों के वजह से ये अधर्म या अन्याय बढ़ रहा था, ये राक्षसीय शक्ति बढ़ रहा था। एक ही उपाय था, ये दैवी शक्ति सब एक जगह पर घनीभूत होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। फिजिक्स का, ऊर्जा तंत्र, ऊर्जा विज्ञान का एक बेसिक कंसेप्ट है। आप सभी को मालूम है मैटर या द्रव्य 3 स्टेट में होते हैं। एक तो वायु के रूप में, दूसरा जल के रूप में, तीसरा घर पदार्थ के रूप में। ये तीनों के बीच में क्या फर्क है? वायु हमारे चारों ओर है, लेकिन वायु अगर कुछ प्रेशर डिफरेंस आकर कुछ हवा के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ देने की शक्ति वायु के अंदर नहीं है। क्यों? वायु के अंदर का, एयर के अंदर का मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अंदर है, वो संगठित नहीं है, इसलिए वायु के अंदर शक्ति हमको नहीं दिख रहे हैं। इट इज नॉट पावरफुल, शक्ति नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स, तन्मात्रा इसके साथ में पास में आना शुरू हो गया है तो इसका रूप बदलेगा, थोड़ा सा शक्ति इसको आ जाएगा, वो जल में या वाटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, शक्ति थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसके अंदर, इसके बीच का जो स्पेस कम हो गया तो पहले मैंने बताया इसको सॉलिडिफाई किया है, तो दूसरे अर्थ में बताए तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, तो वो खर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको अपने आप एक शक्ति आ जाएगा। वायु के अंदर, जल के अंदर जो शक्ति महसूस नहीं होता है, लेकिन खर पदार्थ के अंदर शक्ति आ जाते हैं। इसलिए शक्ति मिलना है तो उसके बेसिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स पास में आना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक प्रकार से हम देवी के अवतार के बारे में सोचा है तो भी त्रिमूर्तियों के, विष्णु के, ब्रह्मा के, शिवा के, इंद्र के, सूर्य के, वायु भगवान के, हिमवान के, सभी के सत्शक्ति एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एकत्रित आने से उज्ज्वल शक्ति के, अदृश्य शक्ति के दुर्गा अवतरित हो गया है।
सो परिवर्तन के लिए, धर्म स्थापना के लिए संगठित शक्ति की जरूरत है। ये मॉडर्न आधुनिक काल में देवी अवतार का एक प्रकार का हमको दे रहे संदेश, मैसेज वही है। पूजनीय डॉक्टर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, ये तत्व को एक प्रकार से हमारे सामने प्रयुक्त करके, इसको एक प्रकार से मेटीरियलाइज करके हमारे सामने दिखाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के द्वारा। देवी के दूसरा जो बात, देवी यानी 3 शक्तियों का मेल है। संघ काम यानी क्या है, यह समझने के लिए भी वो एक प्रकार से सरलता पूर्वक देवी का ये 3 शक्तियों के बारे में समझने से हमको मालूम हो जाता है। क्या है देवी? ललिता सहस्त्र नाम में देवी का वर्णन करते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। 3 शक्तियों का मेल है देवी। पहला शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति, विल पावर। देवी का 3 स्वरूप है। इच्छा देवी के रूप में इच्छा शक्ति, दूसरा ज्ञान शक्ति, तीसरा क्रिया शक्ति। इच्छा यानी क्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मुझे ये कर सकते हैं, ऐसा एक आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखा है तो उस समय का इतिहास का एक प्रकार अवलोकन किया है तो हमको मालूम हो जाते हैं उस जमाने के हिंदुओं की स्थिति क्या था। मैं 100% हिंदू उस समय डरपोक थे, संगठित नहीं थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग तो संगठित थे, आत्मविश्वास वाले हिंदुओं भी थे उस समय, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन इन जनरल अगर देखा है तो, आम तौर पर देखा है तो हिंदू समाज का स्थिति क्या थी? के अंदर इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं थे। मुझे ये कर सकते हैं, ये आक्रांताओं को भगाने की शक्ति मेरे अंदर है, मेरे भ्रुकुटी में साक्षात परम शिव है, ऐसा भाव नहीं था। मेरे एक पूर्वज ये पूरे मिट्टी को एक प्रकार से, उससे मिट्टी से अमृत निचोड़ने वाले मेरा पूर्वज थे। मेरा एक पूर्वज अगस्त्य नाम का एक पूर्वज ने सारे सागर, सप्त सागर को एक ही हथेली में लेकर आचमन करके सब पिया, ऐसा शक्तिशाली भी थे। मेरा एक पूर्वज ने सूर्य तक जाकर सूर्य को एक प्रकार से स्वालो करने के लिए, लेने के लिए, खाने के लिए कोशिश किए हुए पूर्वज कौन कौन है आप सभी को मालूम है। मेरे छाती पर छिपा हुआ महाकाल है हिंदू के, ये इच्छा शक्ति, इस कॉन्फिडेंस नहीं थे। इसलिए उस समय का हिंदू क्या कह रहे थे? उन्होंने बता रहे थे, मुझे गधा कहो फिर भी हिंदू नहीं बुलाना। हिंदू इस रूप में परिचय देने के लिए भी हिंदू तैयार नहीं था उस जमाने में। 20वीं सदी के शुरू में, 19वीं सदी के अंत के हिंदुओं की स्थिति वही था। उस जमाने के बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर, मैं विजयदशमी के इस पवित्र संदर्भ पर राजनीति नहीं बता रहा हूं, मैं उस समय का हिंदुओं की स्थिति समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। भारत से बाहर गए एक विदेशी राज्य में, देश में जाकर रुकने के लिए एक होटल के अंदर चेक इन करने के लिए वहां के रजिस्टर में नाम लिख रहा था। भारत से आ रहे ऐसा सोचकर वहां के रिसेप्शनिस्ट ने वो पॉलिटिकल लीडर को पूछा, आर यू नॉट ए हिंदू? आप हिंदू नहीं है क्या? वहां रजिस्टर में लिखना है हिंदू। ऐसा उन्होंने केवल रिलीजन नहीं पूछा था, उन्होंने राष्ट्रीयता पूछा था। पूरे विश्व में भारत की राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, हिंदू इस रूप में कहते थे। लेकिन इस पॉलिटिकल लीडर वाज नॉट रेडी टू एडमिट इट, क्योंकि उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो विल पावर नहीं था, इच्छा शक्ति नहीं थी। उन्होंने बताया, कॉल मी एन आस, कॉल मी ए डोंगी, डोंट कॉल मी हिंदू। मुझे आपको अगर आवश्यकता है तो मुझे गद्दा कर दो, लेकिन हिंदू नहीं करना है। ये उनका अधिकार है स्वयं गद्दा बनना। वो महान नेता के पुत्र बाद में उससे भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन गया। अनफॉर्चुनेटली बाद में हम, दुर्भाग्यतापूर्वक बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने वो व्यक्ति। उन्होंने एक बार बताया,
उनके मन में भी इच्छा शक्ति नहीं थे, आत्मविश्वास नहीं थे हिंदू इस रूप में परिचय देने के लिए। उन्होंने बताया, बाय माय एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग आई एम ए क्रिश्चियन। फिर उन्होंने बताया, मेरे कल्चर के आधार पर देखा है तो, सिविलाइजेशनल दृष्टि पर देखा है तो मैं एक मुस्लिम हूं और मैं एक्सीडेंटली आई हैव बोर्न एज ए हिंदू। किसी आपत्ति हुई जन्म के समय, इसलिए मैं हिंदू बन गया, ऐसा कहा था। दिस वाज द कंडीशन, यह था उस समय का स्थिति। हिंदू इस रूप में परिचय देने के लिए भी जाने माने तथा कथित हिंदू लोग तैयार नहीं था। यह एक प्रकार से भारत के पहचान को पूरे विश्व के सामने अपने संस्कृति का परिचय देने के लिए तैयार नहीं था। इसी स्थिति से डॉक्टर साहब इसको देखा, भारत को बचाना है तो हिंदुओं के अंदर अदम्य अदृश्य इस आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति जगाने की आवश्यकता है। देवी का पहला रूप इच्छा शक्ति। इच्छा के बिना ना जा नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उनके जगह लेकर जा रहे हैं कुछ लोग। कुछ नया कानून के कुछ पुराने कानून के आधार पर वक्फ की संपत्ति है ऐसा कहकर उनके संपत्ति को लेकर जा रहे हैं। यह भी एक प्रकार से इच्छा शक्ति के कमी का एक प्रकार से परिचायक है। हिंदू अपने अपने अधिकार का, अपने जो पोजीशन को पूरे संसार के सामने रखना, हिम्मत के साथ रखना, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो इस देश का नाम हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, यह कहना चाहिए। इसके बिना इस राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझकर देवी का वो पहला रूप इच्छा शक्ति के लिए संघ की स्थापना हुई। परिस्थिति बदल गई, इच्छा आना प्रारंभ किया हिंदुओं के मन में, आत्मविश्वास आना प्रारंभ किया, विल पावर बढ़ना प्रारंभ किया। अभी हिंदू बताना प्रारंभ किया, गर्व से कहो हम हिंदू है। एक जमाने में शर्म के साथ गद्दा कहना चाहते थे, अभी गर्व के साथ हिंदू कहना प्रारंभ किया था। यह है पहला मुद्दा, इच्छा शक्ति। दूसरा, यह इच्छा जगना और इच्छा के साथ काम करना है तो ज्ञान शक्ति की जरूरत है, नॉलेज पावर। आज के जमाने में पूरे विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली एक प्रकार का ताकत कौन सा है? ज्ञान है। नॉलेज इज द पावर। देवी का दूसरा स्वरूप ज्ञान का है। इस भारत का एक प्रकार से अगर देखा है तो भारत का सही आइडेंटिटी क्या है? ज्ञान का है। भारत का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान भूमि है। भारत इस देश का नाम हमको कैसे मिला है? आजकल भारत इस रूप में बताने के लिए भी लोग तैयार नहीं था कुछ जमाने पहले, लेकिन संघ स्थापना के बाद अभी परिचय भारत के रूप में देना प्रारंभ किया है। हिंदी में बात रखने वाले लोग, मराठी में बात रखने वाले लोग भी इंडिया लिखते थे स्वयं देश का नाम। सही में भारत का नाम क्या है? मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। इंडिया बहुत प्राचीन नाम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत पहले से इंडिया इस रूप में भारत का परिचय है, लेकिन वो नाम भारतीय पूर्वजों ने दिया नहीं हमको, अपने लोगों ने नहीं दिया, विदेशियों ने दिया है। हाँ, रहने दो इंडिया भी, लेकिन अपने पूर्वजों ने क्या नाम दिया हमको? भारत। क्यों दिया है भारत नाम? विदेशियों ने भारतीय लोगों को इंडिया, इंडियन ये कहने का कारण है, सिंधु नदी का नाम ठीक तरह से उच्चारण कर नहीं सकते थे, प्रोनाउंस नहीं कर सकते पर्शियंस को, इसलिए सिंधु नदी के इस पार के लोगों को उन्होंने इंडस, इंडियन, सिंधु को इंडस ऐसा, वहां रहने वाले लोग इंडिया ऐसा कहा। मैं बात बता रहा हूं, वो भी प्राचीन नाम है। सैन्य अवस्था में इंडिया का उल्लेख है, ये सब है। लेकिन भारतीय पूर्वजों ने उसके पहले ही वेद काल से लेकर भारत इस नाम से इस देश को पुकारना प्रारंभ किया। क्यों दिया था? इस देश का परिचय ज्ञान है, नॉलेज है। हमको मालूम होगा भारत इस शब्द, दो शब्दों का जोड़ है, ये केवल एक शब्द नहीं। भास
प्लस रत, भारत। भास यानी क्या है? ज्ञान, नहीं तो प्रकाश। प्रकाश यानी ज्ञान है। हम तो दिया जलाते हैं, दिया जलाने का अर्थ क्या है? ज्ञान का दीप जलाते हैं, ज्ञान का। भास यानी ज्ञान, रति यानी आनंद लेना, आनंद देना। आनंद लेना, आनंद देना यानी क्या है? ज्ञान किसी को देने से आनंद का अनुभव करने वाला समाज कहां रहते हैं, उस देश का नाम है भारत। हमारा नाम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, किसी भी फल को, किसी स्थान को नाम देने के पहले 100 बार सोचते थे भारतीय लोग। ये हमारी विशेषता है। किसी एक नाम देता नहीं, देने के पहले बहुत बार सोचते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली, एक प्रकार से तुलना के दृष्टि पर बताए तो अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं के जैसा प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी लोगों ने नाम देने के पहले इतना ज्यादा सोचते नहीं है। मैं एक छोटी सी एक उदाहरण बताऊंगा। आप सभी को मालूम होगा, आंवला, हम सब उपयोग करने वाला आंवला है। आंवला का अंग्रेजी शब्द क्या है? गूसबेरी। आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों को मालूम है गूसबेरी या वाइल्ड गूसबेरी, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत में आमलक कहते हैं। आमलक से हिंदी या मराठी का आंवला आ गया है। आमलक नाम क्यों दिया हमारे पूर्वजों ने? ये छोटा फ्रूट को, ये छोटा ग्रीन कलर का हरी वर्ण का फल को, छोटा गोल रूपी फल को क्यों दिया नाम? क्योंकि अपने पूर्वजों ने हजारों साल पहले जंगलों में घूमने के समय, उस समय उन्होंने देखा ये हरी ग्रीन कलर का, हरी वर्ण का ये गोल आकृति का छोटा फल देखा। तुरंत इसको गोल आकृति का फल ऐसा नहीं नाम दिया, नहीं तो हरी वर्ण का फल ऐसा भी नहीं दिया। उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया। अनुसंधान करके आयुर्वेद दृष्टि पर इसका प्रॉपर्टी उनको समझ में आ गया। डॉक्टर्स को मालूम होगा किसी भी चीज का प्रॉपर्टी, क्वालिटी, पोटेंशियलिटी क्या है, इसके बारे में सोचा। सोचकर मालूम हो गया इस फल से जो रस मिलते हैं, वो रस से आपके खून के अंदर का मल को वो दूर करते हैं। मल यानी अशुद्धि, रक्त शुद्धि, शरीर शुद्धि, अशुद्धि को दूर करने का, मल को दूर करने का उपयोग करने लायक औषधि निर्माण के लिए इस फल उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये समझकर हमने उस फल का नाम दिया आमलक। लेकिन पाश्चात्य लोगों ने, अंग्रेजी लोगों ने क्यों नाम दिया गूसबेरी, मुझे मालूम नहीं है। यहां बैठे हुए कोई इंग्लिश प्रोफेसर है तो कार्यक्रम के बाद आकर मेरे को करेक्ट करना है। इसका एटिमोलॉजी क्या है गूसबेरी का? कुछ भी नहीं। मैं एक अंग्रेजी संस्कृत पंडित, दोनों के पंडित को पूछा, उन्होंने बताया कोई एटिमोलॉजी बताने के लिए नहीं, केवल एक ही कारण होगा। उस जमाने में पाश्चात्य लोग नंगा होकर जंगल में घूमने के समय उन्होंने भी देखा एक बड़ा पेड़, छोटे पत्ते वाले, लीव्स वाले एक बड़ा पेड़ से गिरे हुए हरी वर्ण का, ग्रीन कलर का ये फल उन्होंने देखा। लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो गया। उसके साथ उसी कलर का, उसी रूप का दूसरा भी एक बेरी फल उन्होंने देखा। वो बेरी कौन सा है? जंगल में घूमने वाला बत्तख ने सुबह सुबह उठकर उन्होंने उनके मल छोड़कर गया था, उसका भी कलर ग्रीन था, उसका भी रूप राउंड था। दे वर कंफ्यूज्ड। ये गूसबेरी जैसा है। गूस यानी अंग्रेजी में बत्तख को गूस कहते हैं। गूस ने छोड़ा हुआ बेरी जैसा है ये पेड़ से गिरा हुआ फल, इसलिए उन्होंने नाम दिया गूसबेरी। देखिए, हमने प्रॉपर्टी देकर, हमने क्वालिटी देकर, इसके लिए अनुसंधान करते हुए हमने नाम दिया। ये सब क्या दिखाते हैं? हमारे ज्ञान। भारत का नाम भी इसलिए दिया, ज्ञान देने से, ज्ञान लेने से, ज्ञान को फॉलो करने से आनंद महसूस करने वाला समाज जहां रहते हैं, उस देश का नाम है भारत। वेद हम कहते हैं हमारा जो सबसे हम आधारभूत ग्रंथ ऐसा समझने वाला वेद। वेद शब्द का अर्थ क्या है? विद धातु से आते हैं वेद। उसका भी अर्थ क्या है? नॉलेज। वेद
इस शब्द का अर्थ ही नॉलेज है। भारत के प्रति, भारत के इतिहास के प्रति सच्चे समझदारी हमको होना चाहिए। लेकिन बीच के कालखंड में मैंने जो बताया, भारत या हिंदुत्व या संस्कृति या अपने परंपरा के प्रति गर्व महसूस नहीं हो रहे थे हमारे समाज के अंदर। इसका कारण क्या था? ज्ञान की कमी थी। एक ज्ञान को एक प्रकार से, भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचे करके दिखाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनी जो सत्ता के समय उपनिवेशिक शक्तियों ने, यूरोपियंस ने इसको नीचा करके दिखाने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा, बहुत सारे काम किया। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान को एक प्रकार से सेंटर पॉइंट में लाना, ज्ञान शक्ति को जगाना, भारत के सही हिस्ट्री, इतिहास समझना, पढ़ना, भारतीय पूर्वजों के प्रति हमारे अंदर गर्व पैदा करना, छत्रपति शिवाजी के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में, पूरे भारत के मुक्ति के लिए काम किए हुए हमारे पूर्वजों के प्रति भक्ति, ये सब सही ज्ञान से हमको मिलते हैं। ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र रचा आप सभी को मालूम है। मैं ज्यादा विस्तार से इस समय पर, समय के कमी के कारण उसमें नहीं जा रहा, केवल एक ही विषय बताकर सोच रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा ऐसा समझकर। जेम्स मिल, ऐसा नाम आप सुने होंगे। जेम्स मिल ने भारत के हिस्ट्री, भारत के खिलाफ ब्रिटिश लोगों के लिए लिखा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके पुस्तक लिखा। क्यों लिखा? भारत में आकर भारत के सत्ता धारण करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इंग्लिश ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ने के लिए, इधर आने वाले इंग्लिश यंग ब्यूरोक्रेट्स, आईसीएस ऑफिसर्स को भारत के महत्व के बारे में अध्ययन करने का अवसर नहीं होना, भारत बहुत कमजोर देश है, यह समझाने के लिए हिस्ट्री लिखा। ये क्यों बता रहे ऐसा लिखा है? ऐसा इसका इंट्रोडक्शन, उस पुस्तक का इंट्रोडक्शन में जेम्स मिल ने एक बात बताया था। उन्होंने बताया भारत के जो अंदर भारतीय ज्ञान, यानी बहुत बड़ा कुछ ज्ञान नहीं है भारत के अंदर। अगर अच्छी तरह अध्ययन किए हुए, एजुकेशन किए हुए एक इंग्लिश व्यक्ति उनके घर के अंदर का एक मामूली लाइब्रेरी के एक अलमेरा में जो पुस्तक है, उस पुस्तक एक साल पढ़ा है तो पूरे भारत के बारे में जानकारी मिलेंगे। देखिए, मिल सकते हैं क्या? भारत के पुराण, ये सब पढ़ने के लिए कितना लाइब्रेरी की जरूरत होगी। भारत के षड दर्शन, बाकी भी दर्शन, योग दर्शन, वेद दर्शन, तंत्र दर्शन, शाबर दर्शन, कितने भी दर्शन हैं, ये सब पढ़ने के लिए एक जन्म पर्याप्त है क्या? लेकिन जेम्स मिल ने बताया यह है भारत का स्थिति। दूसरी बात उन्होंने बताया, मैं भारत के एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहा हूं। यह हिस्ट्री लिखने का मेरा अधिकार क्या है? मैं क्वालिफाइड क्यों कहते हैं? मैं क्वालिफाइड हूं यह लिखने के लिए। क्यों? मैं भारत में अभी तक आया नहीं है, भारत में अभी तक आया नहीं, यह मेरा क्वालिफिकेशन है। कितना घमंड, कितना धृष्टता, कितना अहंकार। देखिए, दूसरा उन्होंने बताया भारत के बारे में भारतीय किसी भाषा मेरे को मालूम नहीं है, संस्कृत से लेकर मलयालम तमिल तक किसी भारतीय भाषा मेरे को मालूम नहीं, यह मेरा क्वालिफिकेशन है भारतीय हिस्ट्री लिखने के लिए। इस अहंकार के साथ लिखे हुए ब्रिटिश हिस्ट्री को अंधतापूर्वक फॉलो कर रहे थे, पीछे चल रहे थे भारत के लोग। ज्ञान अर्जन, भारत के सही ज्ञान अथवा देवी का दूसरा भाव ज्ञान शक्ति, ये हमको एक प्रकार से जागृता, उसको जागरण करना कर सकते हैं क्या? संघ के द्वारा पूजनीय डॉक्टर जी ने भारत के सही इतिहास पढ़ने की प्रेरणा, भारत के महान पूर्वजों के प्रति अध्ययन करने की प्रेरणा हमारे अंदर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, क्रियाशक्ति स्वरूपिणी देविया ने क्रियाशक्ति स्वरूपिणी है। इच्छा मन में है, ज्ञान भी है, काम करते नहीं है तो क्या, इसका क्या रिजल्ट है, क्या उद्देश्य है? अगर कुछ परिवर्तन आना चाहिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ये हिंदू
हिंदू लोगों को वो बताते हैं कुछ न कुछ करो। उन्होंने जो बताया कोई शब्द थोड़ा स्ट्रांग शब्द है, मैं स्वामी जी का एक प्रकार से कोट करता हूं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप जाकर, उन्होंने उपयोग किया, चोरी किया है तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करो, जड़त्व में ना बैठो, काम करो, यह आवश्यकता है। क्रिया शक्ति अपने अंदर उद्धृत करना है, इसके लिए संगठित हो जाइए। एक प्रकार से विजयदशमी के पुण्य दिन में संघ प्रारंभ करने के साथ साथ ये दो तत्व, पहला जो मैंने बताया संगठन का महत्व, देविया ने संगठन का प्रतीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक है, ये मोस्ट साइंटिफिक भी है। दूसरा, देविया ने इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति स्वरूपनी है। संघ शाखाओं से हम सीख रहे हैं ये तीनों शक्तियों को कैसे जगाना है हमारे अंदर। स्वयंसेवक इतना अनुशासित ढंग से राष्ट्र का काम करने के पीछे का कारण भी एक ही है, हमारे अंदर इस इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को जगाने का प्रयास निरंतर हम करते रहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? करने का उद्देश्य, शाखा के द्वारा व्यक्ति निर्माण, निर्मित संस्कारवान व्यक्तियों के द्वारा समाज संगठन, समाज संगठन के द्वारा समाज का परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के द्वारा जन मन परिष्कार, परिष्कार से राष्ट्र का परम वैभव। राष्ट्र का परम वैभव तक सीमित है क्या संघ का लक्ष्य? आप में से कई लोग जरूर विचार नवनीत तो पढ़े होंगे, नहीं तो अंग्रेजी का बंच ऑफ थॉट्स पूजनीय गुरु जी का पढ़े होंगे। इसका पहला अध्याय है, आज घर पे जाकर विचार नवनीत जिसके पास है तो एक बार देखना पहला अध्याय। वो पहला अध्याय ये है आवर ग्लोबल मिशन, हमारे वैश्विक दौत्य, वैश्विक कर्तव्य। मतलब व्यक्ति निर्माण के द्वारा, समाज परिवर्तन के द्वारा, जनमन परिष्कार के द्वारा, राष्ट्र का परम वैभव के द्वारा पूरे विश्व का सच्चाई भलाई के लिए हम काम करते हैं। दैट इज आवर मिशन, पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व को सच्चे मार्ग दिखाने का ताकत किसके पास है? पूरा आत्मविश्वास के साथ हम बता सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है, इसका ताकत केवल केवल और केवल, इसको अहंकार ऐसा कोई बताए तो उस अहंकार को भी हम मानते हैं, केवल और केवल हिंदुत्व के पास है, हिंदुत्व के पास। अभी देखिए पूरे विश्व में बहुत सारे खतरा आजकल आ रहा है, बहुत सारा युद्ध चल रहा है, शुरू हो गया है, एक विश्व युद्ध जैसा बात शुरू हो गया है। कारण क्या है? मजहबी आतंकवाद, रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस फैनेटिज्म। स्वामी विवेकानंद ने उनका जो विश्व प्रसिद्ध शिकागो स्पीच में बताया था, उन्होंने बताया था एक प्रकार से बिगटरी, इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट फैनेटिज्म, हाउ लॉन्ग टेकन दिस ब्यूटिफुल अर्थ। यानी आतंकवाद इस पूरे विश्व को हाथ में ले लिया है, ऐसा उन्होंने बताया था। और उसके साथ उन्होंने एक और बात बताया, इस फैनेटिज्म या आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद नष्ट होना है तो इसका एक ही मार्ग है। वो आखिरी अध्याय में, शिकागो स्पीच का आखिरी अध्याय का पहला सेंटेंस एक और बार पढ़ा है तो आपको मालूम होता है, स्वामी विवेकानंद पूरे हिम्मत के साथ बताया, दिस प्रेजेंट कन्वेंशन which is one of the august assemblies ever held is in itself a vindication, a declaration to the whole world of the teachings or preaching in through गीता। गीता के द्वारा पूरे विश्व को दिए हुए अध्ययन, यानी हिंदुओं ने जो दिया हुआ अध्ययन, ये इसका विंडिकेशन है, इसका डिक्लेरेशन है। गीता में क्या कहा था? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
यानी गीता के द्वारा हिंदू पूर्वजों ने पूरे विश्व को पहले ही बताया था, मार्ग कुछ भी हो, whosoever, कोई भी हो, किसी भी मार्ग से आओ, लेकिन मैं उनको स्वागत करूंगा, ये कहने वाला ईश्वर श्री कृष्ण भगवान विष्णु यानी हिंदू देवता, इस मैसेज है पूरे विश्व को स्वामी विवेकानंद ने दिया। इसके द्वारा ही, इस हिंदू दर्शन के द्वारा ही पूरे विश्व का आतंक का, रिलीजियस इंटॉलरेंस का, रिलीजियस फैनेटिज्म का, स्वामी विवेकानंद कहते थे इस इंटॉलरेंस पूरे विश्व में बीच बीच में रक्त रंजित करते हैं। ह्यूमन ब्लड, मनुष्य रक्त से पूरा पावन कर रहे थे। इसका समाप्ति के लिए एक ही मार्ग है, हिंदू के, गीता के, श्री कृष्ण जी का संदेश। क्यों कहते हैं? ये कहने का पूरा शक्ति भारत को है, क्योंकि पूरे विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादियों ने भारत में आए। दो प्रकार से भारतीय इतिहास अगर देखा है तो दोनों प्रकार से हमने इसको मुकाबला किया है, दोनों प्रकार से। अगर शस्त्र से है तो शस्त्र से, अगर शास्त्र से है तो शास्त्र से, दोनों प्रकार से उनको हमने एसिमिलेट कर दिया है। ग्रीक, हूण, शक, कुषाण, अफगानिस्तान से आए हुए इस्लामिक आक्रांताओं को शस्त्र के द्वारा भी आत्मविश्वास के साथ हमने मुकाबला किया। इसके साथ हमने कभी इन लोगों को उनके आराधना पद्धति को छोड़ने के लिए विवश नहीं किया, उनको इस संस्कृति का परिचय दे दिया। वो परिचय देने के वजह से वो सही ढंग से भारत के हृदय में, भारत के शरीर में विलीन हो गया था, भारतीय संस्कृति में विलीन हो गया है। कार्ल मार्क्स, आप सभी को मालूम होगा, एक नाम, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रपिता, संस्थापक कहने वाला कार्ल मार्क्स, एक बार भारतीय इतिहास के बारे में लिखने के समय, स्पेशली 1857 के बारे में उन्होंने इंग्लैंड में बैठकर लिखा। उसमें भारत में हुए आक्रमणों के बारे में उन्होंने लिखा, आक्रांताओं को क्या हुआ इसके बारे में लिखा, आक्रांताओं के संस्कृति का स्वरूप क्या था वो भी लिखा। मैं वो सेंटेंस जरा आपके सम्मुख कोट करता हूं। आई एम कोटिंग, Arabs, Tartars, Turks, Afghans who successfully overran India were soon Hinduized according to the eternal law of history, unquote. अरब, तारतार, हून, शक, ये सब बर्बर संस्कृति के लोग थे। भारत के संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति के साथ तुलना करने के समय वो बर्बर संस्कृति के लोग थे। तात्कालिक यानी टेम्पररी जीत भी उनको मिला, लेकिन इतिहास के एक चिरंतन नियम है, एटर्नल लॉ ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स कह रहे वो एटर्नल लॉ ऑफ हिस्ट्री क्या है? आने वाले आक्रांताओं के संस्कृति श्रेष्ठ या कम हो, लेकिन रहने वाले यानी टिकने वाले संस्कृति किसका रहेगा? श्रेष्ठ संस्कृति टिकेगा। भारत के संस्कृति श्रेष्ठ होने के नाते आए हुए सभी लोग हिंदुइज्ड हो गया, मतलब हिंदू मत में परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदू संस्कृति अपनाया है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने स्वयं कहा है। इसलिए मैंने बताया शस्त्र के द्वारा भी हमने मुकाबला किया, शास्त्र के द्वारा भी हमने उनको सिखाया एक ईश्वर केवल सत्य है। ऐसा कहना इस आधुनिक काल में यह ठीक नहीं है, संस्कृति के लिए एक प्रकार से उपयोगी नहीं है। पूरे विश्व में आतंक मचाने के लिए केवल वो उपयोग होगा। अभी लेबनान में, अभी सीरिया में, अभी इराक में, अभी ईरान में क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये संघर्ष? संघर्ष होने के कारण कुछ लोग कहते हैं मेरा मार्ग ही ठीक है, मेरा पुण्य ग्रंथ केवल एक ही ग्रंथ है, मेरे जो प्रोफेट केवल एक ही प्रोफेट है। उस ग्रंथ को आप अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो आप वधार है, आतताई है, आई विल किल यू, आई विल एनिहिलेट यू। ये कहने वाले संस्कृति, ये कहने वाला जो सोच, ये आधुनिक सिविलाइजेशन के लिए, नागरिकता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हिंदू बताते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। स्वामी विवेकानंद उनके शिकागो स्पीच में भी बताया था, मैंने पहले बताया, ये यथा माम प्रबध्यन्ते। उसके साथ उन्होंने एक और श्लोक बताया,
वहां भाषण के बीच में त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति, पूरा नहीं बता रहा हूं, उन्होंने पूरा बताकर एक बार से बताया विविध प्रकार के आचार विश्वास हो सकते हैं, सभी आचार और विश्वास ठीक है, सभी कस्टमरी प्रैक्टिस गलत ही नहीं कर सकते हैं, किसी भी मार्ग से गया है तो भी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा मार्ग ही सही, ये कहने से विश्व में रक्त रंजित इतिहास फिर से लिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये हमें अभी हम साक्षी है पूरे विश्व में इस प्रकार। इसका उत्तर देने का ताकत किसके पास है? हम संगठित होकर, शस्त्र है तो शस्त्र, शास्त्र है तो शास्त्र, शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र की जरूरत है, शस्त्र को तत्व देने के लिए शास्त्र की जरूरत है। ये हिंदू के पक्ष में है। और भी बहुत सारे खतरा मंडरा रहे हैं। यहां जो उल्लेख किया है पंच परिवर्तन का, जो बात माननीय मुख्य अतिथि जी ने बताया, पूजनीय सरसंघ चालक जी, पर्यावरण रक्षा का जो बात कहते हैं, पर्यावरण बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहे हैं। नेचर किसी भी समय पर कुछ भी हो सकते, ऐसा स्थिति है पूरे विश्व में। काल गणना भी बदल हो रहा है। क्यों? हमारे जीवन का जो मार्ग, जीवन के लिए हमने अपनाया जो मार्ग, दोहन का नहीं शोषण के मार्ग लेने के वजह से पूरे विश्व में पर्यावरण में शोषण हो रहा है। पर्यावरण एक प्रकार से खतरे में फेस कर रहे हैं। इससे रक्षा, इससे आगे जाने का मार्ग सिखाने वाला संस्कृति कौन सा है? वहां भी हिम्मत के साथ हम कर सकते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम सकते हैं। पूरे विश्व को श्रेष्ठ पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण रक्षा करते हुए जीने का मार्ग सिखाने वाला एक ही समाज है, एक ही संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति है। क्योंकि हमारे सामने जो दिख रहे हैं ये सभी केवल मनुष्य नहीं, जानवर, पक्षी और नाग, इतना मात्र नहीं, पर्वत, पेड़, नदी, सब ईश्वरांश है हमारे लिए, सभी पूजनीय हैं। भगवत गीता में कहते हैं देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथा। अर्जुन का जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं ये पूरे देवता शक्ति, प्रकृति शक्ति के साथ एक प्रकार से आदान प्रदान करते हुए, पूजा करते हुए, वर्शिप करते हुए, सभी चीजों के अंदर ईश्वर का अंश देखते हुए जियो। इसको कहते हैं परस्परम भावयन्तः, म्यूचुअलिटी के आधार पर, इंटरडिपेंडेंस के आधार पर जियो। उस समय ही एक समाज को कर सकते हैं, उसी समय कर सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा एक कुटुंब है। पूरे ये अर्थ पृथ्वी एक पक्षी का घोंसला करके विश्वम भवत्येक नीडम, ये कहने के लिए, और वैसे ही समाज को ही पर्यावरण रक्षा कर सकते हैं। जिन समाजों ने इस पर्यावरण और प्रकृति और ये सृष्टि पूरा मेरे लिए है, इसलिए मैं इसको शोषण करूंगा, ऐसा समझकर जीने वाले समाजों को विश्व की रक्षा नहीं कर सकते, हिंदू संस्कृति को कर सकते। मैं सभी विषयों के प्रति नहीं जा रहा हूं, आप सभी को मालूम है हिंदू संस्कृति का इस महत्व को समझते हुए विश्व के सबसे जाने माने विचारकों ने एक बात बताया, जाने माने अच्छे विचारकों ने, अर्नोल्ड टॉयनबी से लेकर अच्छे विचारकों ने, मैक्स मुल्लर से लेकर सही विचारकों ने एक बात बताया, अगर ये पूरे विश्व आगे बढ़ना है तो, श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हिंदू मार्ग के तरफ आप सभी लोग मोड़कर देखिए। टॉयनबी ने उनके एक प्रसिद्ध ऑब्जर्वेशन में बताया, इस शती का प्रारंभ एक पाश्चात्य अध्याय से था, यानी वेस्टर्न बिगिनिंग था। इफ दिस हिस्ट्री, ये इतिहास अगर सर्वनाश के महागर्त में न जाना है तो, आत्महत्या के गर्त में हम पड़ना नहीं है तो, एक ही मार्ग है, टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट, टर्न टुवर्ड्स द हिंदू। हिंदुत्व के प्रति देखो, हिंदू संस्कृति के प्रति देखो, ये सब समझ रहे हैं पूरे विश्व। इसलिए
हिंदू संस्कृति के द्वारा, उसके आधार पर इस पूरे विश्व के रक्षा के लिए काम करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व हमारे पास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस दायित्व को लेकर काम करने वाला संगठन है। इसलिए मैंने पहले ही बताया, हमारा जो लक्ष्य, यस, राष्ट्र का परम वैभव लक्ष्य हम कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व का रक्षा है। ये करने का ताकत हिंदू संस्कृति के पास है, हिंदू नागरिकता के पास है। ऐसा इस पूरे विश्वास के साथ संघ का काम को, संघ के इस पवित्रतम काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर ज्यादा समय, ज्यादा मन, अपने शरीर, मन, धन सब देकर काम करने के लिए हम बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु अनवरत काम में जुड़िए। आने वाला एक साल संघ के अब हम बताया, संघ के शताब्दी हम मनाते नहीं है, हम करते हैं। कैसे? संघ का लक्ष्य के तरफ समाज को लेकर जाने का तपस्या के शक्ति बढ़ाते हुए हम ये ऑब्जर्व करते हैं। संघ शती को ऑब्जर्व करने का तरीका वही है। इसलिए ज्यादा समय देने के लिए स्वयंसेवक लोग तैयार होना और इस काम को पूरी तरह सहकार करना, कोऑपरेट करने के लिए यहां बैठे हुए नागरिक बंधु तैयार होना चाहिए। और यहां बैठे हुए मातृशक्ति है, स्वयं काम करने के लिए वो भी आगे आना। सबसे ज्यादा आप मातृशक्ति के, देवी शक्ति के आशीर्वाद हमेशा इस स्वयंसेवक संघ बंधुओं के ऊपर आप रखिए। इस त्रिवेणी का संगम से स्वयंसेवकों के कर्तृत्व, संघ के गुरुजनों के सहकारिता और मातृ शक्ति के, देवी शक्ति के आशीर्वाद सहित कार्य करने का तरीका, ये त्रिवेणी से, ये त्रिवेणी संगम से हम पूरे आश्वास के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम कर सकते हैं, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र विश्व गुरु पद पर पहुंच जाएगा। इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इस प्रतिज्ञा, इस संकल्प, इस पवित्र संध्या में, साधना के इस रात्र में, आज माता कुष्मांडा देवी का दिन है। कुष्मांडा देवी, पहला दिन में हम शैलपुत्री के रूप में देवी की आराधना की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में हमने आराधना की, तीसरे दिन में चंद्रघंटा के रूप में हमने आराधना की, चौथे दिन आज हम कुष्मांडा देवी का कल्पना ही सृजन की शक्ति है, अच्छे शक्ति का प्रजनन, सृजन करने वाला, सूर्य के अंदर से ऊर्जा हमको सब देने वाले शक्ति, ऐसा मानते हैं। उस देवी का, माता के आराधना करते हुए कल हम स्कंद माता के आराधना करेंगे, परसों हम कात्यायनी देवी के रूप में आराधना करेंगे, और फिर कालरात्रि, फिर महागौरी, फिर सिद्धिदात्री का नवमरात्रि। सिद्धिदात्री यानी पूरी सिद्धि, पूरा सिद्धि हमको देंगे, और इसके अगला दिन दशमी, वो विजय दशमी, पूरा विजय हमको दे देंगे। इस पूरे श्रद्धा के साथ देवी आराधना, हमारे लिए देवी आराधना केवल एक अनुष्ठान, इस अनुष्ठान यानी संघ काम करने के द्वारा देवी आराधना हम सब मिलकर करना। इतना कहकर मेरे वाणी को मैं हम विराम दे रहा हूं। वंदे मातरम। सावधान, उत्तिष्ठ, भुज दंड। रमा। उपस्थित सर्व माता भगिनी व नागरिक वृंद को मैं विनम्र विनंती करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें। जब प्रणाम। 1 2 3